नमस्कार गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। उड़ीसा के भद्रक में समुद्री तट से टकराया यास तूफान। पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित बिहार में अलर्ट जारी। एनडीआरएफ सहित बचाव दल की टीम मुस्तैद। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाएं। झारखंड के कई जिलों में चक्रवात यास का दिख रहा असर। तेज बारिश के साथ चल रही हवाएं। राज्य में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात। चक्रवाती तूफान यास को लेकर सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से किया मंथन। यास तूफान को लेकर ट्रेन सहित हवाई सेवा भी बाधित। पटना एयरपोर्ट से 21 जोड़ी विमानों का परिचालन रद्द। यास चक्रवाती तूफान को लेकर पटना की टीम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सभी संप हाउस को लगातार चलाने के आदेश। नवादा में चक्रवात तूफान यास का दिखने लगा असर। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। पटना और आसपास के जिलों के सुबह से ही छाए हैं बादल। कई जगहों पर हल्की बारिश। चक्रवाती तूफान यास का कटिहार में भी दिखने लगा असर। जिला प्रशासन से लेकर आम लोग भी तूफान को लेकर सतर्क। भागलपुर में डीएम ने यास को लेकर जारी किया अलर्ट। सड़क और बिजली विभाग को कई निर्देश। जमशेदपुर में भी चक्रवाती तूफान यास का देखा जा रहा असर। सुबह से ही आसमान में छाए काले बादल। यास तूफान को लेकर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में अलर्ट जारी। प्रशासन ने की है पूरी तैयारी। देवघर में भी यास तूफान का देखा जा रहा असर। एनडीआरएफ की टीम लोगों को कर रही जागरूक। चाईबासा में चक्रवाती तूफान यास का दिखने लगा असर। सुबह से ही तेज हवाओं के साथ लगातार हो रही बारिश। हजारीबाग में यास तूफान का दिखने लगा असर। रात से ही रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश। यास तूफान को लेकर भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की अपील। तूफान से सावधान रहे किसान। चक्रवाती तूफान यास को लेकर घाटशिला में एनडीआरएफ की टीम तैनात। लोहरदगा में चक्रवाती तूफान यास का देखा जा रहा असर। जिले के कई इलाकों में छाए हैं काले बादल। चक्रवाती तूफान यास का रामगढ़ में भी असर। मूसलाधार बारिश से लोग परेशान। सिमडेगा में चक्रवाती तूफान यास को लेकर अलर्ट जारी। 26 मई से 28 मई तक ऑटो टैक्सी बंद। पटना में गंगा में नावों पर ओवरलोडिंग कर सफर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। प्रशासन को भी नहीं है भनक। लोहरदगा में कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन के कारण तरबूज की खेती करने वाले किसान परेशान। सरकार से किसान लगा रहे मदद की गुहार। बिहार में आज से तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत। 1 जून तक पहले की तरह रहेगी सख्ती। अब कृषि से जुड़े दुकानों को हर रोज खोलने की छूट। बेगूसराय में तेगड़ा सीईओ की बदसलूकी का वीडियो वायरल। टीका लेने जा रहे युवक की डंडे से की पिटाई। 18 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को टीका देने के मामले में नंबर 1 बना अपना बिहार। अब तक राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। 19.5 लाख लोग लगवा चुके हैं दोनों डोज। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी। केंद्र के मुताबिक झारखंड 37.3% वैक्सीन हुई बर्बाद। गोड्डा के मानिकपुर में कोरोना को लेकर लापरवाह दिख रहे लोग न तो मास्क पहनते न ही सोशल डिस्टेंसिंग का करते हैं पालन। भागलपुर जिला बाल संरक्षण इकाई बना रहा। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की सूची 2 सप्ताह में सूची तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। भागलपुर में गरीबों की मदद को आगे आया सामाजिक संस्था। शहर के कई इलाके में जरूरतमंद लोगों में करा रहा भोजन का वितरण। भागलपुर में ब्लैक फंगस ने पसारा पांव। जिला प्रशासन ने दवा विक्रेताओं के दिए कड़े निर्देश। हर हाल में मेडिकल स्टोरों में रखना होगा ब्लैक फंगस की दवा। आरा के बढ़ारा में पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में झोलाछाप डॉक्टर को किया गिरफ्तार। क्लिनिक में काम करने वाली नर्स ने लगाया था छेड़खानी का आरोप। पटना में युवाओं की टोली जरूरतमंदों को कर रही मदद। खाने का और राशन का किया जा रहा वितरण।
कोरोना महामारी के बीच मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर। अभी तक 20 मामले आए सामने। 3 बच्चों की चमकी बुखार से मौत। भागलपुर के बेलसर विधायक मनोज यादव का प्रशासन पर आरोप। भलजोड़ चेकपोस्ट पर होती है लाखों की वसूली। आज भगवान बुद्ध की जयंती। बोधगया में भव्य आयोजन। बोधगया में पीपल का पेड़ है खास। भगवान बुद्ध की यहां हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। सभी से घर में पूजा करने की अपील। पीएम मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल ग्लोबल समारोह को किया संबोधित। कहा, कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व। औरंगाबाद में प्रेमी के प्यार में पागल विवाहिता ने अपने ही पति को किया मारने की कोशिश। अस्पताल में चल रहा इलाज। सासाराम के करगहर में बार बालाओं का डांस करना पड़ा महंगा। एसपी ने 10 ग्रामीणों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का दिया निर्देश। मोकामा में हाथीदह रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल। ट्रेन में आने जानलेवा यात्रियों से होती है छिनतई। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर पर एसपी ने लिया संज्ञान। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का एक आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। एसडीओ ने लोगों से की नियमों का पालन करने की अपील। सीतामढ़ी के डुमरा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लटका है ताला। लोगों को नहीं मिल रहा इसका लाभ। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बेगूसराय के झमटिया और सिमरिया घाट पर पहुंचे श्रद्धालु। लॉकडाउन की सख्ती से इस बार नहीं दिख रही भीड़। मुंगेर में गंगा किनारे पहुंचे श्रद्धालु। गंगा घाट पर सख्ती का दिखा असर। बेतिया में चक्रवात तूफान यास काल दिखने लगा असर। तेज आंधी के दौरान बीच सड़क पर गिर गया एक पेड़। बोकारो के माराफारी में पंचायत का तुगलकी फरमान। विधवा महिला को घर से किया बेघर। गुमला के बिशनपुर में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी। एक युवक लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार। किशनगंज के दिघल बैंक में मक्के की खेत में मिला ज्ञात शव। पूरे इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना के गर्दनीबाग के विष्णुपुरी में श्री राम उत्सव हॉल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। लाखों का हुआ नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में गई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म वारदात को अंजाम देने के बाद फंदा डालकर बिजली के पोल में टांगा। कैमूर में नोकझोंक और तकरार के बाद पति ने पत्नी को मार डाला। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में यात्रियों से भरी बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 13 की हालत गंभीर। बेगूसराय के गांधी चौक में मंगलवार की देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा। एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतास में कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। शादी समारोह में रात भर झूमते रहे लोग। छपरा के परसागढ़ बाजार सेंट्रल बैंक में पकड़ा गया चोर। लोगों ने की जमकर पिटाई। पटना के गर्दनीबाग के राम उत्सव हॉल में शादी समारोह के दौरान लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। खगड़िया में मानसी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 में खाना बनाने के दौरान लगी आग। घटना में हजारों का नुकसान। गोड्डा के डुमरिया मुख्य मार्ग पर युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने जताया हत्या की शक। गोड्डा के मेहरमा इलाके में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। 7 लोग घायल। रामगढ़ में सैया दीदी के साथ सर्वे में मारपीट का विरोध। नारेबाजी कर मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। समस्तीपुर में दबंगों का कहर। जमीन विवाद में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ऑर्केस्ट्रा के आयोजन पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। साहिबगंज में खतरनाक तरीके से उठा हाइवा का इंजन। चलते चलते हाइवा हुआ बेकाबू। बांका के अमरपुर में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने युवक की पीट कर किया जख्मी। पूर्णिया के खाजांची हाट थाना इलाके में पिकअप वैन ने एक शख्स को कुचला। बुरी तरह जख्मी होने के बाद आक्रोशित लोगों ने गाड़ी में किया तोड़फोड़।
कटिहार के मनिहारी में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा, 3 मोटरसाइकिल के साथ 7 लोग गिरफ्तार। भागलपुर के बरारी थाना इलाके में गिरा ताड़ का पेड़, 2 महिला घायल। पटना सिटी के गुलजारबाग स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक बुजुर्ग की मौत। कैमूर के मोनिया में पिकअप वैन ने एक शख्स को रौंदा, इलाज के दौरान मौत। गुमला के घाघरा में पकड़े गए 2 नाबालिग चोर को लोगों ने रस्सी से बांधा। धनबाद के सुदामडी में चावल लदी गाड़ी को जब्त किया गया, गाड़ी में लदा हुआ था पीडीएस का चावल। पूर्णिया में आनंद मोहन की रिहाई के लिए समर्थकों ने रखा 1 दिन का उपवास, आनंद मोहन की रिहाई की मांग। भागलपुर में उप महापौर का अनोखा विरोध, जंग खा रहे गाड़ियों की पूजा की। गिरिडीह में धनैत गांव में पहली बारिश में खुली सड़क की पोल, बारिश में टूटकर धंसी सड़क। झारखंड में 1 सप्ताह के लिए एक्सटेंड हुआ लॉकडाउन, 3 जून सुबह 6 बजे तक। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई को खत्म हो रही थी मियाद। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी से आई कमी, 24 घंटे में मिले 3,306 नए मरीज, राज्य में 35,129 एक्टिव केस। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना संक्रमित 5 मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। सिवान सदर अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए भटकते रहे परिजन, घायल मरीज का कराने आए थे इलाज। पूर्णिया में 5 वैक्सीनेशन रथ रवाना, डीएम और सिविल सर्जन ने दिखाई हरी झंडी। जमुई के कुंदरी सनकुरहा पंचायत में एपीएचसी में लटका ताला, 30 साल पहले बना था अस्पताल। खगड़िया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में टीका एक्सप्रेस के जरिए वैक्सीनेशन, लोग बढ़ चढ़कर ले रहे वैक्सीन। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक, 3 एम्बुलेंस और 3 शव वाहन खरीदने का फैसला। बांका के अमरपुर में चलाया गया वाहन जांच अभियान, वसूला गया जुर्माना। पाकुड़ के सदर अस्पताल में बच्चों के लिए बनाया जा रहा पेडियाट्रिक वार्ड, बच्चों को इलाज में होगी सुविधा। पलामू के पाटन में खेतों में सड़ रही सब्जियां, लॉकडाउन में नहीं मिल रहे खरीदार। बांका के अमरपुर प्रखंड कार्यालय और मिडिल स्कूल में सामुदायिक किचन में गरीबों ने किया भोजन, दोनों केंद्रों पर 38 लोगों ने किया भोजन। मुजफ्फरपुर के कांटी बाजार में चोरी छिपे दुकान खोलने पर 5 दुकानें सील, फाइन लेकर प्रशासन ने दुकानदारों को छोड़ा। सासाराम में डीएम ने लिया निजी नर्सिंग होम का जायजा, कहा हर स्तर पर मुस्तैदी। बांका के अमरपुर में कोरोना नियमों की धज्जियां, ऑटो में ठूस ठूस कर भरी जा रही सवारी। धनबाद में नगर निगम चला रहा सैनिटाइजेशन अभियान, ब्रांड एम्बेसडर अनीता मजूमदार के नेतृत्व में अभियान। साहिबगंज के बरहरवा सिंचाई प्रमंडल कार्यालय में उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां, टेंडर प्रक्रिया में लोगों का जमघट। सिमडेगा में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मुहिम, गांव-गांव जाकर कोरोना जांच करेगी टीम। देश में पिछले 24 घंटे में 2,08,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 2,95,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना कहर के बीच वैक्सीन की हो गई किल्लत, सूत्रों के अनुसार फाइजर 5 करोड़ कोरोना टीका इसी साल देने के तैयार। देश के कई राज्यों में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा, कोरोना से ठीक हो रहे मरीज। दिल्ली में आज से शुरू हुआ ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन, गाड़ी में बैठे बैठे लगाई जाएगी वैक्सीन। बेंगलुरु के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों को खुश करने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने जमकर किया डांस, डॉक्टर कोरोना मरीजों की मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश। बीसीसीआई ने आईपीएल के 14वें सीजन को दोबारा शुरू करने के लिए कसी कमर, सूत्रों के मुताबिक